तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट, ये आपके ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रेकिया जिसे विंड पाइप भी बोला जाता है उसके अराउंड आपका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या है, इसको बोला जाता है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ट्रेकिया के अराउंड, इसके होते हैं टू लोब्स। थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट करता है टू लोब्स जो ट्रेकिया के अराउंड होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो हम लोग का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या होता है, हम लोग का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ होता है प्रेजेंट, जो आपके ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रेकिया को। सो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग का है थायराइड ग्लैंड। और अगर बात करें तो ठीक है, थायराइड ग्लैंड कंपोस्ट करता है टू लोब्स। इसके पास क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कंपोस्ट करता है टू लोब्स होते हैं। सो ये कंसिस्ट करता है क्या, टू लोब्स। और टू लोब्स कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, टू लोब्स होते हैं प्रेजेंट अराउंड ट्रेकिया। ट्रेकिया के अराउंड आपके टू लोब्स क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टू लोब्स प्रेजेंट अराउंड ट्रेकिया किसके अराउंड होता है प्रेजेंट, ये ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, सो टू लोब्स प्रेजेंट अराउंड ट्रेकिया, दो लोब्स किसके अराउंड होते हैं प्रेजेंट अराउंड ट्रेकिया। ठीक है, सो ट्रेकिया के अराउंड क्या होते हैं, ये टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, सो टू लोब्स प्रेजेंट अराउंड ट्रेकिया, ट्रेकिया को बोलते हैं और विंड पाइप, इसको और बोल जाता है विंड पाइप। ठीक है, तो ट्रेकिया को क्या बोलते हैं और इसको बोलते हैं विंड पाइप। ठीक, तो हम लोग को ये समझ गए कि आखिर में हम लोग का थायराइड ग्लैंड क्या होता है भाई, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और कहाँ होता है प्रेजेंट। हम लोग का थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट करता है टू लोब्स, और टू लोब्स जो होते हैं कहाँ होते हैं प्रेजेंट, टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेकिया के अराउंड। ठीक है, सो टू लोब्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये आपके होते हैं ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट। कौन से शेप का होता है, ये आपके बटरफ्लाई देखो ना, बटरफ्लाई या एच शेप का आपका होता है ये। ठीक है, तो कौन से शेप का होता है, देखो ये आपका कौन से शेप का होता है। सबसे पहले बात करेंगे इसका शेप के बारे में, तो ये आपका बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, बटरफ्लाई और एच शेप का, और या फिर आपका एच शेप का होता है। ठीक, एच शेप का। ठीक है, आपका ये बटरफ्लाई या फिर ये एच शेप का क्या होता है, जो आपका ट्रेकिया, जो आपके क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड ये होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। कैसे देखो, ये ट्रेकिया होता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये ट्रेकिया होता है। तो ट्रेकिया के आइदर साइड आपका होगा। ठीक है, अगल बगल इसके होगा। देखो मैं इसका वेंट्रल व्यू, कौन सा व्यू बताऊंगा मैं आपको, इसका वेंट्रल व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, सो ऐसी ट्रेकिया क्या होता है आपका, देख सकते हो इसको, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक, इसके दोनों साइड का, ट्रेकिया के दोनों साइड ये प्रेजेंट रहता है। समझे, ट्रेकिया के दोनों साइड क्या रहता है, ये प्रेजेंट होता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। तो ट्रेकिया के दोनों साइड क्या होता है प्रेजेंट, आपका थायराइड ग्लैंड दोनों साइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा कि बटरफ्लाई शेप का मतलब आपको आई होप नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया भाई थायराइड ग्लैंड। ठीक, ये क्या बन गया हम लोग का थायराइड ग्लैंड। और आपस में दोनों, ठीक है, आपस में देखो, आपस में दोनों क्या रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। एक थिन फ्लैप, ठीक है, एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, किससे भाई, एक थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से आपस में दोनों लोब्स, ठीक है, दोनों लोब्स क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं इस्थमस। दोनों लोब्स आपस में क्या रहते हैं, देखो दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोला जाता है इस्थमस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इस्थमस। इस्थमस किसका है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का है। ठीक है,
थिन फ्लैप किसका है? ये कनेक्टिव टिश्यू का है। सो आपस में दोनों लोब्स क्या, देखो आप देख सकते हो कि दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय थिन फ्लैप्स। थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके मतलब थायराइड ग्लैंड कंसिस्ट करता है टू लोब्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पास क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के पास टू लोब्स होते हैं और दो लोब्स आपके ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया क्या होता है? दोनों लोब्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक लोब्स में, एक लोब्स में आपका टू क्या होता है? हर एक लोब्स में आपके होते हैं प्रेजेंट, ईच लोब्स में आपके होते हैं प्रेजेंट टू पैराथायराइड ग्लैंड। कौन से ग्लैंड बात कर रहा हूं? देखो हर एक लोब्स में, देखो एक लोब में आपके कितने होंगे? एक लोब में आपके टू पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। ये है, इसको बोला जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। इसको भी पढ़ेंगे ग्लैंड को, ठीक है। सो पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये ट्रेकिया में होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट आपके होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट हर एक लोफ में। देखो ईच लोफ में आपके टू क्या होते हैं? हर एक लोफ में आपके टू पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। एक ये लोब है, एक ये दूसरा लोब है। हर लोब में क्या होंगे? टू पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ईच लोब कंसिस्ट करता है टू पैराथायराइड ग्लैंड, मतलब टोटल आपके फोर क्या होते हैं? फोर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। टोटल फोर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। तो ये समझ गए कि हम लोग का जो थायराइड ग्लैंड है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपका ट्रेकिया के राउंड क्या है? सिचुएटेड है, ठीक है। और हम लोग का एक कौन सा शेप का होता है? अभी एच शेप का, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कि बटरफ्लाई शेप का ये होता है हम लोग का थायराइड ग्लैंड। और हर, ठीक है, ईच लोब्स, भाई थायराइड ग्लैंड के टू लोब्स हैं, ठीक है। और हर लोब्स क्या कंसिस्ट करते हैं? ईच लोब्स कंसिस्ट करता है टू पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। हर लोब्स के पास क्या होता है? हर लोब्स के पास टू पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर लोब के पास क्या होता है? टू पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आपस में दोनों लोब्स देखो कनेक्टेड है बाय थिन फ्लैप कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं इस्थमस, जिसको बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसको मैं जूम करूंगा भाई, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को मैं जूम करूंगा और जूम करूंगा, ठीक है, जूम करके देखूंगा कि इसके अंदर में और क्या होता है, कौन कौन से सेल्स इसके अंदर होते हैं प्रेजेंट, उसको देखेंगे, ठीक है। सो थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से और सेल्स होते हैं इसको जूम करके देखेंगे। देखो तो इसके अराउंड क्या होता है? प्रेजेंट आपको दिखेगा ऐसी, इसके अराउंड होते हैं प्रेजेंट सेल्स, ठीक है। इसके अराउंड क्या होते हैं? प्रेजेंट, इसके अराउंड होते हैं प्रेजेंट सेल्स, जिसको बोलते हैं फॉलिकल्स। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं, ठीक, राउंड शेप का स्ट्रक्चर, ये आपका होता है फॉलिकल्स, इनको बोलते हैं फॉलिकल्स, ठीक है। जो आपको राउंड शेप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं फॉलिकल्स, इनको बोला जाता है क्या भाई? फॉलिकल्स इनको बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है टिश्यू, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। इसके अराउंड क्या होता है? इसके अराउंड होता है टिश्यू, इस टिश्यू को बोला जाता है स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। इस टिश्यू को बोला जाता है स्ट्रोमल टिश्यू, ठीक है। जो फॉलिकल्स के अराउंड क्या होता है भाई? फॉलिकल्स के अराउंड जो टिश्यू होता है प्रेजेंट, ठीक है, फॉलिकल्स के अराउंड जो टिश्यू होता है प्रेजेंट, इस टिश्यू को बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू, जो किसके अराउंड होता है? फॉलिकल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। अब बात करें और क्या होता है, इसमें होते हैं आपके, ठीक है, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट पैराफॉलिकल सेल्स, ठीक है, इसके अराउंड। और इस एक क्या है, देखो जो फॉलिकल्स के मतलब अराउंड आपको दिखेंगे और क्या मिलेंगे भाई? इसके अराउंड मिलते हैं पैराफॉलिकल सेल्स। एक कौन सेल? इसको बोलते हैं पैराफॉलिकल सेल, ठीक है, इसको बोला जाता है पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल, इस सेल को बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक, जो किसके अराउंड प्रेजेंट है? जो फॉलिकल्स के अराउंड सेल्स प्रेजेंट है, इस सेल्स को बोलते हैं हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक। इन सेल को बोला जाता है, देखो आप, पैराफॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं, जो किसके अराउंड प्रेजेंट है? जो आपके फॉलिकल्स के अराउंड प्रेजेंट है। क्या बोलते हैं इसको? पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, समझ गए यहाँ तक?
तो सबसे पहले देखो कि आखिर में जो हम लोग का क्या होता है, पैराफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। पैराफोलिकुलर सेल्स क्या करता है, सिक्रेट। जो पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं ये सिक्रेट करते हैं टीसीटी, ठीक है। क्या करते हैं, सिक्रेट। ये भाई हम लोग का करते हैं सिक्रेट, ये करते हैं सिक्रेट जिसको बोलते हैं टीसीटी। टीसीटी, व्हाट इज टीसीटी? सो टीसीटी इज थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। सो टीसीटी क्या होता है, देखो इसको, ये होता है हम लोग का थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। इसको बोला जाता है थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी इज ऑल्सो नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन, जो क्या करता है, जो आपका क्या करता है, देखो थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक। ये क्या करता है, ये हम लोग का है हम लोग का कौन सा, इसको बोला जाता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये क्या करता है, ब्लड का क्या होता है, कैल्शियम लेवल, उसको ये डिक्रीज करता है, ठीक है। सो ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करता है भाई, हम लोग का टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है हम लोग का टीसीटी, ठीक है। सो ब्लड के कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इट रिड्यूस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये ब्लड के कैल्शियम, ठीक है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। क्या करता है, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को ये रिड्यूस करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोक्लैसेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको, देखो इसीलिए इसको बोला जाता है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग हैं, क्या बोलते हैं इसको भाई, हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन, ठीक है। हाइपोकैल्सिमिक, हाइपोकैल्सिमिक का मतलब है कि क्या करता है, कैल्शियम के ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ठीक। उसी इसको बोला जाता है हाइपोकैल्सिमिक, समझे। क्या बोलते हैं इसको भाई, हाइपोकैल्सिमिक इसको बोलते हैं, ठीक है। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन इसको बोला जाता है, जो कि हम लोग का है क्या है, टीसीटी, समझे। क्यों बोलते हैं इसको, आप आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यों इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम के लेवल को कम करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। ब्लड में जो क्या होते हैं, कैल्शियम का लेवल है, जो हम लोग के ब्लड में कैल्शियम का लेवल उसको एक कम करता है, उसीलिए इसको बोला जाता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है, और कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम, हार्मोन तो पता है आपको, ठीक है। तो क्या करता है, ये हम लोग का होता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। सो क्या करता है, देखो टीसीटी हम लोग का ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है। टीसीटी क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करता है। तो इस, ठीक है, कैसे करता है भाई, कैसे करता है भाई, बाय डिपोजिट। आखिर में कैसे करता है, देखो आखिर में क्या करता है, समझना है इसको, कि ये डिपॉजिट करता है, किसको भाई, ये डिपॉजिट करता है कैल्शियम को, किसमें, ये डिपॉजिट करता है कैल्शियम को बोन में, समझे ना। तो ये क्या करता है, कैल्शियम को ये डिपॉजिट करता है किसमें, बोन में। क्लियर हो गया, डिपॉजिट कैल्शियम इनटू बोन, समझे। क्यों बोलते हैं इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, क्योंकि भैया आपका क्या करता है, समझो ना, ये आपका कैल्शियम को डिपॉजिट करता है किसमें, कैल्शियम को डिपॉजिट करता है बोन में। उसीलिए आपका क्या होता है, ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होता है, जो पहले ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई था वो कम हो जाए, क्योंकि आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल को, जो आपका क्या है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, कौन भाई, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड के कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैसे करता है कम, ये डिपॉजिट करता है, ठीक है, कैल्शियम को, ब्लड के कैल्शियम को ये क्या करता है, डिपॉजिट करता है किसमें, ये कैल्शियम को डिपॉजिट करता है आपके बोन में, ठीक है। तो ये कैल्शियम को क्या करता है, देखो कैल्शियम को डिपॉजिट करता है किसमें भाई, बोन में। तो कुल मिला के आपका क्या हो रहा है, कुल मिला के आपका जो ब्लड का कैल्शियम का लेवल है ये कम हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इससे कम हो रहा है, समझ गए ना बात को। तो आपका जो टीसीटी है ये आपका है थायरोकैल्सिटोनिन,
ठीक है, जो क्या करता है, जो रिड्यूस करता है ब्लड के कैल्शियम के लेवल को। कैसे करता है ये आपके कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, बोन में। उसीलिए इसको बोलते हैं हम, उसीलिए क्या बोलते हैं इसको, इस हार्मोन को बोला जाता है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ये हार्मोन को क्या बोलते हैं भाई, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, अब देखो ये हम लोग के फॉलिकल्स जो है, ठीक है, फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। फॉलिकल्स के मतलब आप देख सकते हो कि फॉलिकल्स, ठीक है, इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, फॉलिकल्स में आपके सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें आपके देखो फॉलिकल्स जो है, ठीक है, फॉलिकल्स में क्या होते हैं भाई, आपके फॉलिकल्स में होते हैं प्रेजेंट, यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर देखो सिंपल क्यूबॉइडल, आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो आखिर में किससे लैंड होते हैं ये देखो, ये आपके इसमें होते हैं प्रेजेंट आपके फॉलिकल्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है इसमें, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपके फॉलिकल्स, तो फॉलिकल्स में आपके होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल। क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल। ठीक है, इसमें होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल, इसमें होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल। क्या होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, और फॉलिकुलर सेल्स जो क्या है भाई, आपके जो आपके फॉलिकुलर सेल्स हैं ये आपके दो टाइप का हार्मोन बनाते हैं। जो फॉलिकुलर सेल होते हैं ये टू टाइप्स का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा हार्मोन बनाते हैं देखो, ठीक है, तो फॉलिकुलर सेल दो टाइप का हार्मोन बनाते हैं। एक हार्मोन को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फर्स्ट टाइप का हार्मोन जिसको बोलते हैं T3। T3 को क्या बोलते हैं भाई, T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायोरिन। सो हम लोग का T3 क्या होता है, T3 हम लोग का होता है ट्राई आइडोथायोरिन। ट्राई आइडोथायोरिन किसको बोलते हैं, T3 को। और हम लोग का T4 क्या होता है, T4 एक होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं T4 किसको बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायोरिन। ठीक है, इसको किसको बोलते हैं, टेट्रा आइडोथायोरिन। टेट्रा आइडोथायोरिन किसको बोलते हैं, T4 को। समझ पा रहे हो ना कि आखिर में टेट्रा आइडोथायोरिन किसको बोला जाता है, देखो टेट्रा आइडोथायोरिन बोला जाता है T4 को, और ट्राई आइडोथायोरिन बोलते हैं T3 को। ठीक है, तो आपका जो फॉलिकल सेल्स होते हैं, देखो आप ध्यान से, जो क्या होते हैं भाई, जो हम लोग के फॉलिकल्स में, ठीक है, फॉलिकल्स में होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल्स में होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स आपके इस टू टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, एक आपका है T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायोरिन, और दूसरा आपका हार्मोन है जिसको बोलते हैं T4 क्या होता है, टेट्रा आइडोथायोरिन। T4 हम लोग का होता है टेट्रा आइडोथायोरिन, हम लोग का T4 को बोलते हैं, और T3 हम लोग का होता है ट्राई आइडोथायोरिन। आखिर में ठीक है, इसमें क्या होता है T3 T4 कैसे इसका नाम है, देखो जो आपका T3 है, ठीक है, T3 में क्या होता है भाई, इसमें आपके होते हैं, देखो इसमें आपके एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। जो आपका क्या होता है, देख ध्यान से देखो, ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन जो आपका होता है, ठीक है, जो हम लोग का थायरोग्लोब्यूलिन होता है किसमें भाई, आपका होता है प्रेजेंट, ये आपके फॉलिकल्स में होता है प्रेजेंट। जो मैं आपको समझाया था कि आपके जो, ठीक है, पैराफॉलिकल सेल्स, ये तो आपके बनाते हैं क्या, पैराफॉलिकल सेल्स बनाते हैं आपके TCT। ठीक है, पैराफॉलिकल सेल्स क्या बनाते हैं, TCT बनाते हैं, समझ गए ना। लेकिन आपका देखो जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स जो हैं, तो फॉलिकल्स में होते हैं प्रेजेंट आपके थायरोग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो फॉलिकल्स में आपके क्या होता है प्रेजेंट, आपके होते हैं इसमें प्रेजेंट जिसको बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन। आखिर में ठीक है, थायरोग्लोब्यूलिन क्या है, ये स्टोर फॉर्म है थायोक्सिन का। थायरोग्लोब्यूलिन क्या है, स्टोर फॉर्म। देखो मैं यहाँ पर इसको नोट कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखना इसको कि हम लोग का जो
हम लोग का जो क्या होता है भाई, थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं, ये हम लोग का होता है स्टोर फॉर्म। किसका स्टोर फॉर्म है, ये स्टोर फॉर्म होता है आपका थायरोक्सिन का, ठीक है। तो हम लोग का होता है देखो स्टोर फॉर्म, ये हम लोग का स्टोर फॉर्म किसका होता है, थायरोक्सिन का। ठीक है, तो थायरोक्सिन का क्या होता है, थायरोक्सिन का ये हम लोग का स्टोर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं, देख सकते हो आप इसको। थायरोग्लोबुलिन क्या होता है आपका, जो हम लोग का थायरोग्लोबुलिन है क्या होता है भाई, स्टोर फॉर्म होता है। किसका स्टोर फॉर्म है ये आपके थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन का स्टोर फॉर्म है, इसी को बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो थायरोग्लोबुलिन क्या है, ये स्टोर फॉर्म होता है थायरोक्सिन का। ठीक है, तो थायरोग्लोबुलिन स्टोर फॉर्म किसका होता है, ये थायरोक्सिन का ये स्टोर फॉर्म होता है। अगर मैं बात करूं T3, तो इसमें आपके आते हैं थायरोग्लोबुलिन और आते हैं आपके इसमें आते हैं 3 आयोडीन के एटम्स। इसमें आपके क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके 3, इसमें आपके आते हैं 3 आयोडीन एटम। ठीक है, आयोडीन एटम। ठीक, तो इसमें आपके आते हैं 3 आयोडीन, ठीक, आयोडीन आइटम्स, समझे। तो इसमें आपके क्या होते हैं, देखो इसमें आपके 3 आयोडीन आइटम्स आते हैं, समझे। इसमें क्या आते हैं आपके 3 आयोडीन आइटम्स आते हैं, किसमें, आपके T3 में। सो आपका T3 क्या है भाई, जिसको बोलते हैं ट्राई आयोडोथ्योरिन। इसमें आप क्या आते हैं, देखो अगर हम लोग थायरोग्लोबुलिन और साथ में 3 आयोडीन एटम्स को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आपका थायरोग्लोबुलिन और 3 आयोडीन एटम्स मिलकर फॉर्म करते हैं T3। सो T3 कैसे फॉर्म होता है समझ गए ना, कि आखिर में T3 फॉर्म होता है बाई थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन और आपका क्या आता है, इसमें आप ध्यान से देखो आपके 3 आयोडीन के एटम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट। इसमें आपके 3 आयोडीन के एटम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसको अच्छे से लिखेंगे आप। ठीक, इसमें आपके 3 आयोडीन्स के क्या होते हैं भाई, आइटम्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो 3 आयोडीन के इसमें क्या होते हैं, देखो आइटम्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि हम लोग का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं देखो ध्यान से, कि ये तो समझ गए कि थायरोग्लोबुलिन और 3 आयोडीन के आइटम्स को बोलते हैं हम लोग ट्राई आयोडोथ्योरिन। तो आखिर में टेट्रा आयोडोथ्योरिन किसको बोलेंगे, टेट्रा आयोडोथ्योरिन में क्या होगा, देखो इसमें आप क्या आएंगे, इसमें आपका आएगा थायरोग्लोबुलिन और साथ में क्या आएगा भाई, और इसके साथ में आएगा आपके 4 आयोडीन के आइटम। इसके साथ में आएगा 4 आयोडीन के आइटम, समझे। तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्रा आयोडोथ्योरिन। तो आपका अगर आपके थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन आइटम्स आपके, अगर देखो थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन के आइटम्स हैं, तो आपको इसको बोला जाता है, ये आपके फॉर्म करते हैं क्या, ये दोनों मिलके। ठीक है, ट्राई मतलब थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन के एटम्स मिलके फॉर्म करते हैं आपके T4। T4 क्या हम लोग का, T4 हम लोग का है टेट्रा आयोडोथ्योरिन। T4 किसको बोलते हैं, देखो टेट्रा आयोडोथ्योरिन को बोलते हैं T4। ठीक है, जो किसका कॉम्बिनेशन से बनता है, जो आपके थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन आइटम्स के मिलने से बनता है। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन के आइटम्स के मिलने से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, सो थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन के आइटम्स से मिलने 4 आयोडीन के आइटम्स से मिलने से बनता है आपका टेट्रा आयोडोथ्योरिन। क्या बनता है ये, टेट्रा आयोडोथ्योरिन। और आपका जो ट्राई आयोडोथ्योरिन है, ठीक है, आपका ट्राई आयोडोथ्योरिन जो है ये किससे मिलने से बनता है, देखो आपका ट्रायोग्लोबुलिन। ठीक है, ट्रायोग्लोबुलिन और 3 आयोडीन आइटम से कॉम्बिनेशन से बनता है आपका T3, जो कि हम लोग का है ट्राई आयोडोथ्योरिन। ठीक है, सो ट्रायोग्लोबुलिन समझ गए ना, कि आखिर में 3 आयोडीन, आखिर में आयोडीन क्या होता है पता है आपको, आयोडीन जो है हम लोग के बॉडी के लिए क्या होता है, इसेंशियल होता है फॉर दी हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, हार्मोन सिंथेसिस के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हम लोग को आयोडीन कहाँ से लेते हैं? डाइट से, नमक से। नमक में आपके होते हैं प्रेजेंट आयोडीन, जो आपके डाइट के लिए क्या होता है, मतलब जो आपके हार्मोन सिक्रेशन के लिए इनिशियल होता है। समझे? ऐसा नहीं कि उसके बाद कि इसके बाद, ठीक है, लेक्चर के बाद आप पन्नी भर नमक को खा रहे हो भाई, वैसा भी नहीं ना। नमक मतलब नॉर्मल नमक, ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाओगे तो, अभी डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ज़्यादा आयोडीन से क्या होता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब कम से क्या हुआ, हर चीज़ को, अगर थायराइड हार्मोन बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा इससे, अगर बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन का कम सिक्रेशन मतलब हाइपो सिक्रेशन हो रहा है, तो कौन कौन से डिसऑर्डर, हर टाइप के डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर था किसके बारे में भाई, थायराइड ग्लैंड के बारे में। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा, ठीक है। पिछले 25 मिनट से हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं इसको, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो आपको क्लियर कट समझ आएगा। देखो हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड आपका होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, कहाँ होता है, प्रेजेंट, इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, कंपोस्ट करता है थायराइड ग्लैंड 2 लोब्स, 2 लोब्स इसके ट्रेकिया के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं शेप का, तो इसका शेप बटरफ्लाई शेप का या फिर एच शेप का, ठीक है, एच शेप या फिर बटरफ्लाई शेप का आपका होता है थायराइड ग्लैंड। इसको देख लो, आपका एच शेप का दिख रहा है आपको या फिर ये बटरफ्लाई शेप का ये होता है, ठीक है। अगर मैं थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, जूम करके देखूं तो मेरे को इसमें मिलेंगे फॉलिकल्स, इसमें होते हैं प्रेजेंट फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स के अराउंड होते हैं इसमें स्टोमल टिश्यू, स्टोमल टिश्यू में होते हैं प्रेजेंट आपके पैराफॉलिकल सेल्स, ठीक, क्या होता है इसमें, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं प्रेजेंट स्टोमल टिश्यू में, ठीक है। तो स्टोमल टिश्यू में आपके होते हैं प्रेजेंट पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। पैराफॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, सिक्रेट, ये आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट करते हैं टीसीटी, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी किसको बोलते हैं, थायरोकैल्सिटोनिन, जो आपका हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन का मतलब है कि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है, ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको ये कम करता है, ब्लड के कैल्शियम के लेवल को ये रिड्यूस करता है, ठीक है। कैसे करता है भाई, क्यों, ये कैल्शियम को डिपोजिट करता है किसमें, ये कैल्शियम को डिपोजिट करता है आपके बोन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखो ये कैल्शियम को डिपोजिट किसमें करता है, बोन में करता है, समझ गए। ये आपका फंक्शन था किसका, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, जो ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता है। और आपके जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स में आपके होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसमें होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉलिकल्स में, तो फॉलिकल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट, इसमें होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल्स में होते हैं प्रेजेंट फॉलिकुलर सेल्स। और जो फॉलिकुलर सेल्स है ये 2 टाइप का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कौन कौन सा, एक देखो हार्मोन है जिसको बोलते हैं T3 एंड T4। T3 हम लोग का होता है ट्राई आइडोथायोरिन और T4 हम लोग का होता है टेट्रा आइडोथायोरिन, ठीक है। ट्राई आइडोथायोरिन आप देख सकते हो कि कैसे फॉर्म होता है। सो ट्राई मतलब T3 हार्मोन कैसे बनता है, तो ये आपके थायरोग्लोबुलिन, व्हाट इज थायरोग्लोबुलिन, आपका थायरोग्लोबुलिन होता है स्टोर फॉर्म ऑफ थायोरिन, ठीक है। तो थायरोग्लोबुलिन क्या होता है, स्टोर फॉर्म होता है थायरोक्सिन का, थायरोक्सिन का स्टोर फॉर्म हम लोग का होता है जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन क्या, ये स्टोर फॉर्म है किसका भाई, ये हम लोग का थायोक्सिन का स्टोर फॉर्म है थायरोग्लोबुलिन, ठीक। तो आपके थायरोग्लोबुलिन और 3 आयोडीन आइटम्स मिलकर फॉर्म करते हैं T3, ठीक। सो T3 कैसे बनता है, देखो थायरोग्लोबुलिन और 3 आयोडीन के आइटम्स मिलकर फॉर्म करते हैं, कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं, ठीक है, T3। और आपके थायरोग्लोबुलिन और 4 आयोडीन के एटम्स, थायरोग्लोबुलिन कहाँ है, प्रेजेंट, ये फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन आपके फॉलिकल्स के होते हैं, फॉलिकल्स के अंदर होते हैं प्रेजेंट, समझे। इसमें आपके टायरोसिन, आपका टायरोसिन नाम सुना आपने, ठीक है। तो ये टायरोसिन, ठीक, ये जो आपके टायरोसिन क्या है, टायरोसिन आपका अमीनो एसिड होता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन। तो आपके थायरोग्लोबिन, ठीक है, थायरोग्लोबिन क्या होता है, ये अमीनो एसिड का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो आपका थायरोग्लोबुलिन और 3 आयोडीन आइटम्स मिलकर फॉर्म करते हैं T3, और आपके थायोग्लोबिन और 4 आयोडीन आइटम्स मिलकर फॉर्म करते हैं T4, टेट्रा आयोडोथायोरिन।
ये था आपका बेसिक इसका इंट्रोडक्शन अबाउट थायराइड ग्लैंड। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट। फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे इसका। ठीक है, आपका T3 आपका लेस, आपका T3 क्या होता है, लेस अमाउंट में बनता है। इसको आप नोट कर लो, ये आपका लेस अमाउंट में बनता है T3, और T4 आपका है ये लार्ज अमाउंट में बनता है। ठीक है, ये मोर अमाउंट में बनता है, ये लेस अमाउंट, ये मोर अमाउंट में आपका बनता है। समझ आया? सो आप देख सकते हो कि जो T3 है ये क्या बनता है, लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और T4 क्या होता है, ये मोर अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो आपके ब्लड में आपके ब्लड में आपको T4 मोस्ट अबेंडेंट मिलेंगे। ठीक है, आपके ब्लड में आपको क्या मिलेंगे भाई, अगर आप चेक करवाओगे, ठीक है, कि आपके ब्लड में कितना मतलब कैल्शियम का लेवल है, तो आपको उसमें T4, उसमें आपके ट्राईआयोडोथेरोइन आपके उसमें मैक्सिमम होंगे। ठीक है, समझ गए? अब बात करेंगे हम लोग थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को। ठीक है, फंक्शन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारे फंक्शंस को इसके डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो फंक्शंस कौन कौन से हैं हम लोग देखेंगे इसको, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जहां से नेट्स में तो क्वेश्चन आपसे आता है, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा आप। तो हम लोग का सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि हम लोग का है फंक्शन इसका, कि आखिर में थायराइड ग्लैंड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, इसको परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन जो होता है, सबसे पहला फंक्शन जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड होता है, क्या होता है भाई, ये हम लोग का क्या करता है, ये हम लोग का क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हम लोग के मेटाबॉलिक, क्या भाई, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ठीक है, तो इट रेगुलेट, किसको मेंटेन करता है भाई, आपके ये किसको रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है हम लोग के बीएमआर। बीएमआर किसको बोलते हैं, बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बीएमआर। व्हाट इज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, मतलब मेंटेन करके इसको रखता है। मतलब समझो, व्हाट इज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट किसको बोलते हैं, तो सिंपली इसको मतलब क्या होता है समझना कि आखिर में कितने अमाउंट का कैलोरी, आखिर में व्हाट इज बीएमआर, तो होता है कि अमाउंट ऑफ कैलोरी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड इन किसमें, अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड इन डेली एक्टिविटीज। जो भी आप क्या करते हो डेली, मतलब जो भी आप आपका जो नॉर्मल एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करते हो, खेलना कूदना पढ़ना, ठीक है, उसमें कितने अमाउंट ऑफ कैलोरी आपके लगे हैं। ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें लगे हैं, कैलोरी लगे हैं, वही आपका होता है बीएमआर। सिंपल भाषा में इसको समझो कि जो हम लोग का बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसका मेटाबॉलिज्म को, सो सेकंड इसका फंक्शन है, किसको करता है कंट्रोल, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किसको कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, किसका, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, तो किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, देखो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन या आपके मेटाबॉलिज्म, किसके मेटाबॉलिज्म, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है। ठीक, मतलब आपका बीएमआर क्या है, बीएमआर का मतलब होता है कि देखो जिस भी पर्सन का बीएमआर ज्यादा है, ठीक है, तो उस पर्सन के अंदर क्या होगा, मतलब
ग्लूकोज का हम लोग के बॉडी के अंदर क्या होता है पता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, हम लोग बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एटीपी, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का होता है ब्रेकडाउन, जिससे आपका एनर्जी बनता है, एटीपी बनता है। जिससे क्या बनता है भाई, एटीपी बनता है आपका, पता है आपको, ठीक है। तो उस एटीपी का क्या होता है, देखो अगर किसी का BMR, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट किसी का ज़्यादा है किसी के अंदर, तो वो आदमी पतला होगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर बॉडी के अंदर बात, ठीक है, आपके मतलब लगातार आपके बॉडी के अंदर मतलब रिएक्शंस होते रहेंगे, आपका मतलब ऑक्सीजन के प्रेसेस में आपका जो ग्लूकोज है ये टूटते जाएगा और आपका एटीपी बनते जाएंगे। और एटीपी क्या होता है भाई, आपके एनर्जी जो आपके एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपका होगा वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, तो आपके बॉडी में स्टोर ही नहीं होगा। समझ रहे हो, वह जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपसे, ठीक है, ग्लूकोज से जो एटीपी बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है अगर जल्दी जल्दी, ठीक है, अगर ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होगा। तो अगर किसी का BMR कम है, ठीक है, तो आदमी लोग होते हैं मोटू। क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में क्या होता है भाई कि उनके बॉडी में जो BMR है ये लो है, मतलब जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट का, एक कम धीरे धीरे आराम आराम से ब्रेक करता है। जब आराम आराम से ब्रेक करेगा तो उसके बॉडी मतलब उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, ठीक है। ग्लूकोज को मतलब जो ग्लूकोज का जब एटीपी होता है, एटीपी, ठीक, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी बनता है, तो उस एटीपी को मतलब यूटिलाइज करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। क्योंकि आपका BMR का रेट स्लो है, ठीक है, तो एटीपी का यूज करके आपका फेट भी स्टोर होते हैं, इससे आपका फेट भी क्या होता है भाई, फेट भी इससे क्या होता है, स्टोर होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिसका भी BMR कम है वो होते हैं मोटे लोग, ठीक है, और जिसका मतलब क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का जो क्या है भाई, क्या है, उसका जो ब्रेकडाउन है वो बहुत स्लो होता है, उसका मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है। और जिसका भी मेटाबॉलिज्म रेट ठीक ठाक है, नॉर्मल है, उनके में क्या होता है भाई, फटाफट मतलब एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसीलिए वो होते हैं पतले लोग। समझे, नॉर्मल होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है और क्या करता है। देखो RBC का फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं जिसको, जो क्या होता है RBC का फॉर्मेशन। और क्या करता है, फोर्थ इसका फंक्शन जो होता है, ठीक है, ये बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है भाई, ये हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करके रखता है, ठीक है। सो ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करके रखता है। अगर मैं बात करूँ कि फिफ्थ फंक्शन इसका, तो इसका फिफ्थ फंक्शन जो है ये हार्ट बीट रेट को भी इंक्रीज करता है, हार्ट बीट रेट को भी क्या करता है, हार्ट बीट रेट को भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हार्ट बीट रेट को भी क्या करता है, जो हम लोग का थायराइड, ठीक है, थायराइड हार्मोन है, ये हम लोग का इंक्रीज करके रखता है, ठीक है। और मैं बात करूं तो मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को, ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, ठीक है। सो किसको मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। समझे, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के बैलेंस को भी क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर के बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है थायराइड ग्लैंड। समझे, तो मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। और लास्ट इसका फंक्शन है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में जो होते हैं, ठीक है, एवरी मंथ 28 डेज का होता है साइकिल, जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है भैया, आपका थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। समझे, आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में क्या क्या चीज का रेगुलेशन करता है, ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं आपके, ये सारे फंक्शन होते हैं थायराइड हार्मोन के, जो हम लोग का है T3 एंड T4, ठीक है।
तो आज सारे फंक्शन जो आपके परफॉर्म करते हैं थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, ये आपके थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है। कौन कौन सा? ये रेगुलेट करता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। ये आपका आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, ये आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है जिसको बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है, ये हार्ट बीट रेट को भी इंक्रीज करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगा, हार्ट बीट रेट को भी इंक्रीज करेगा। और ये मेंटेन करता है क्या? ये मेंटेन करता है आपके इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को, और ये आपका रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो किसमें होता है? इन फीमेल्स, जो किसमें होते हैं? फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। सारे फंक्शंस आपके हो गए किसके? थायराइड ग्लैंड के। अब मूव करेंगे, देखो आप डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, कौन कौन से थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर होते हैं इसको जरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका डिसऑर्डर है, ठीक है, इसके दो टाइप के क्या होते हैं? डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है इसका हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। एक होता है इसको बोलते हैं, देखो, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है हाइपरथायराइडिज्म। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा इसका होता है जिसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। टू टाइप के क्या होते हैं इसके डिसऑर्डर होते हैं। मतलब हाइपो मतलब क्या है? हाइपो मतलब होता है अगर थायराइड हार्मोन का कम सिक्रेशन, अगर थायराइड हार्मोन का लो सिक्रेशन होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, लो थायराइड हार्मोन, ठीक है, लो थायराइड हार्मोन, ठीक, इसका मतलब क्या है? लो थायराइड हार्मोन। हाइपो मतलब होता है कम, अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन का कम सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म। अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन का ज्यादा एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है, ठीक, एक्स्ट्रा आपके अंदर थायराइड हार्मोन बन रहा है, तो इससे होता है आपको क्या? इससे हो सकता है आपको हाइपरथायराइडिज्म, ठीक। तो ये आपका होता है जब क्या होता है? जब हाई थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है आपके बॉडी में, ठीक है, क्या पता आपने, ठीक है, नमक भर पैकेट को, मैंने इस लेक्चर को खत्म किया, उसके बाद आपने, ठीक है, नमक भर एक पैकेट को, ठीक है, जो पूरा आपने खा लिया, तो आपको क्या होगा भाई? आपको हो सकता है हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर क्या होंगे? आयोडीन का अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर आपके ब्लड के अंदर आयोडीन का अमाउंट ज़्यादा है तो इससे क्या होंगे? आपके जो आपका क्या है, इससे थायराइड हार्मोन भी ज़्यादा बनेंगे, समझे। तो देखो आप सबसे पहले कि हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन से इसमें डिसऑर्डर आते हैं, कौन कौन से इसमें डिसीज आते हैं। सबसे पहला डिसीज जो इसका होता है जिसको बोलते हैं गॉइटर, जिसको सिंपल गॉइटर भी बोला जाता है। तो गॉइटर क्यों होता है भाई? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। जब किसी भी पर्सन के अंदर आयोडीन का डिफिशियंसी हुआ, किसी भी पर्सन के अंदर अगर आयोडीन का डिफिशियंसी है डाइट में, उसके डाइट में अगर आयोडीन का डिफिशियंसी है तो उसको हो सकता है गॉइटर, ठीक है। तो बोल सकते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी, समझे, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। अगर किसी भी पर्सन के अंदर आयोडीन का डिफिशियंसी है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर क्या है भाई? आयोडीन का डिफिशियंसी, ठीक है, आयोडीन का डिफिशियंसी है तो उसको हो सकता है गॉइटर, ठीक है। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, किसमें? डाइट में, इन डाइट। तो किसी भी पर्सन के अंदर अगर आयोडीन का डिफिशियंसी है, ठीक है, उसके डाइट में, तो उसको हो सकता है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है? इसमें इनलार्जमेंट होता है, किसका? इसमें आपका इनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का। इससे क्या होता है? इससे आपका इनलार्जमेंट, किसका इनलार्जमेंट हो जाता है भाई? इससे आपका इनलार्जमेंट हो जाता है किसका? थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। इससे थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? देखो, इससे थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है, जो आपके यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, उसका इनलार्जमेंट हो जाएगा तो आपका नेक स्वेल करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले डिसीज को बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर क्यों होता है भाई? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन का डिफिशियंसी अगर डाइट में है, ठीक है,
तो इससे हो सकता है गोइटर, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इससे? थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है। अगर मैं बात करूं सेकंड डिसऑर्डर, तो हम लोग का जो सेकंड डिसऑर्डर है इसको बोलते हैं क्रीनिट, क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिनिज्म। क्या बोला जाता है इसको? क्रिटिनिज्म। तो हम लोग का सेकंड डिसऑर्डर इसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। तो आखिर में क्रिनिट, ठीक है, जो हम लोग का क्रिटिनिज्म होता है ये फीमेल को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? जब फीमेल के अंदर, मदर के अंदर लो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर मदर के अंदर लो थायराइड हार्मोन प्रेजेंट है, लो उसके अंदर कम थायराइड हार्मोन है मदर के बॉडी के अंदर, तो आपको पता है बच्चे में जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का होता है, बच्चा जो होता है वो मदर से ही डेवलप होता है, मदर से ही नरिश करता है। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू। तो मदर के अंदर आप समझो कि आयोडीन का अमाउंट कम है। ठीक है, आयोडीन हार्मोन का कंसंट्रेशन कम है, तो भाई बच्चे को भी प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलेगा, और जिससे बच्चा, तो जो चाइल्ड होगा, जो फिटस है, वो आपका डिफेक्टिव होगा। समझे? तो आखिर में क्रिटिनिज्म, ठीक है, जो आपको जो क्या होता है डिसीज क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म हम लोग का जो है, ध्यान से देखो, ये आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात करें, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ध्यान से इसको देखो। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या, अगर मदर के अंदर, ठीक, अगर मदर के अंदर लो थायराइड हार्मोन है, अगर मदर के अंदर लो थायराइड हार्मोन है, ठीक, उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, मदर के बॉडी के अंदर अगर लो, उसके ब्लड में लो थायराइड हार्मोन है, तो इससे क्या होता है, जो उसका बच्चा होगा, ठीक है, जो फिटस होगा, वो आपका डिफेक्टिव होगा। जो फिटस होगा कैसा होगा भाई? फिटस आपका डिफेक्टिव होगा। फिटस कैसा होगा भाई? इससे डिफेक्टिव होगा। फिटस इससे क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। ठीक है, समझे ना? तो अगर कोई भी मदर है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर के अंदर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन, थायराइड हार्मोन मदर के अंदर अगर कम है, लो है, ठीक है, मदर के अंदर अगर थायराइड हार्मोन कम है, तो फिटस आपका डिफेक्टिव हो सकता है भाई। इससे क्या हो सकता है? देखो, इससे जो फिटस है, इससे फिटस डिफेक्टिव होता है। ठीक है, फिटस में कौन कौन सिम्टम्स, इसके कौन कौन से सिम्टम्स हैं? अगर मैं बात करूं कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आते हैं, तो सबसे पहले इसमें सिम्टम्स जो आता है कॉमन है आपका, कि बच्चे को क्या होता है, इसमें बच्चे का इसमें मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन। ठीक, इसमें आपका होता है फिजिकल, सिंपल फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। इससे क्या होता है? देखो, इससे फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है। ठीक, इससे फिजिकल एंड मेंटल क्या होता है? इससे रिटार्डेशन होता है। समझे? तो सबसे पहले इसका सिम्टम है कि क्या करता है, ये आपका जो क्रिटिनिज्म है, ये आपका मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन करता है। क्लियर? इससे आप क्या होता है? इससे आपका लो आईक्यू पता है सबको, इंटेलिजेंट क्विसेंट। आईक्यू किसको बोलते हैं? इंटेलिजेंट क्विसेंट को बोलते हैं आईक्यू। ठीक, तो इससे लो आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्विसेंट। आपका इससे होता है लो अलर्टनेस। इससे क्या होता है भाई? लो अलर्टनेस, मतलब लैक ऑफ अलर्टनेस। इसको हम लिख सकते हैं लैक ऑफ अलर्टनेस। ठीक है, लैक ऑफ अलर्टनेस। लैक ऑफ अलर्टनेस का मतलब क्या है? लैक ऑफ अलर्टनेस। ठीक, तो लैक ऑफ अलर्टनेस का मतलब होता है कि उसके सामने जो पर्सन को क्रिटिनिज्म, जो पर्सन को क्या है, देखो आप जो पर्सन को क्रिटिनिज्म है, ठीक है, अगर उसके अंदर जाके आप उसके घर में जाके उसके, ठीक है, कहीं पर भी जाके उसके सामने में कुछ भी करो, ठीक है, कोई होते हैं ना, कोई आपके आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने आलसी होते हैं, कुछ भी करते नहीं, सोएंगे बस, टीवी देखेंगे और बस वही फोन चलाते रहेंगे। ठीक है, इतने आलसी कि वे एक गिलास पानी भी डूब के नहीं पी सकते। ठीक है, मतलब उनको लैक ऑफ अलर्टनेस, बाहर में दुनिया में कुछ आई डोंट केयर। ठीक, समझ रहे हो? उनको कोई मतलब नहीं, कोई मर भी जाए तो भी फोन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है लैक ऑफ अलर्टनेस, इसको बोलते हैं लैक ऑफ अलर्टनेस। समझ गए? ये आपका होता है लैक ऑफ अलर्टनेस। ठीक है, लैक ऑफ अलर्टनेस। और इससे और क्या होता है भाई? एब नॉर्मल स्किन। इससे और होता है हम लोग का एब नॉर्मल स्किन।
स्किन भी कैसा हो जाता है, एब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इससे आपका स्किन भी कैसा हो जाता है, स्किन भी इससे आपका एब नॉर्मल हो जाता है। तो एब नॉर्मल स्किन भी होता है इससे, ठीक है। इससे जो है एब नॉर्मल स्किन भी इससे हो जाता है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, देखो आपका एब नॉर्मल स्किन भी इससे हो जाता है, एब नॉर्मल स्किन, ठीक। अगर मैं और बात करूं इसका डिसीज, ठीक है, तो आखिर में क्या करता है समझो, ये आपके, ठीक है, एब नॉर्मल स्किन के लिए भी क्या है आपके ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एब नॉर्मल स्किन के लिए भी ये क्या है आपके रेस्पॉन्सिबल है। आपका ये लो आईक्यू इंटेलिजेंट क्विसेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। लैक ऑफ अलर्टनेस, क्या होता है इससे, लैक ऑफ अलर्टनेस, ठीक है। और इससे क्या होता है आपका डीफ म्यूटिज्म, इससे होता है डीफ म्यूटिज्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीफ म्यूटिज्म? डीफ म्यूटिज्म मतलब होता है, डीफ मतलब होता है बहरा, म्यूट मतलब होता है कोई भी, जब आपका फोन म्यूट है मतलब आपका फोन नहीं बजेगा, वैसे ही मतलब म्यूट मतलब होता है कि जो पर्सन, इसमें पर्सन गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब है भाई, डीफ म्यूटिज्म का मतलब है ये बहरा गूंगा, ठीक है, डीफ म्यूटिज्म। और इसमें आपका बीएमआर भी इससे कम होता है, इससे आपका क्या होता है भाई, इससे आपका बीएमआर भी कम होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इसमें क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, और बीएमआर भी इससे कम होता है। ये थे इसके सारे आपके क्या भाई सिम्टम्स, किसके, क्रिटिनिज्म के, ठीक है। सो क्रिटिनिज्म के आपके सारे के सारे क्या थे, क्रिटिनिज्म के आपके सारे आपके डिसऑर्डर हैं, ये मतलब सिम्टम्स हैं। आखिर में क्या होता है इसका सिम्टम्स, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसका, जिसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है जिसको भाई, मैक्सडेमा, ठीक है। तो मिक्सडेमा हम लोग का थर्ड डिसऑर्डर है, इसको पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो थर्ड हम लोग का जो इसका है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म का थर्ड जो हम लोग का डिसऑर्डर है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्सडेमा, ठीक है, मिक्सडेमा। तो मिक्सडेमा जो हम लोग का क्या है, थर्ड हम लोग का डिसऑर्डर है, किसका, मिक्सडेमा हम लोग का थर्ड डिसऑर्डर है, किसका भाई, हम लोग का थर्ड डिसऑर्डर है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का, ठीक है। ये हम लोग का है जिसको बोलते हैं मिक्सडेमा, ठीक है, मिक्सडेमा हम लोग का है। इससे क्या होता है देखो, इससे आपका ये एडल्ट में, ये आपको देखो क्रिटिनिज्म जो है ये इन्फेंट को होता है, किसको होता है भाई, ये इन्फेंट को, बच्चे को होता है इन्फेंट हो मतलब बच्चे जो 1 साल से भी कम है, ठीक है, उनको क्या होता है भाई आपके, ये आपका क्या होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें मिक्सडेमा, ठीक है, तो ये आपके किसको होता है, एडल्ट में। तो मिक्सडेमा किसको होता है, मिक्सडेमा आपके एडल्ट में होता है, किसको होता है, एडल्ट को होता है, एडल्ट को होता है। जैसे कि ये क्या करता है आपके फीमेल में क्या होता है, इससे फीमेल में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेस्पॉन्सिबल है, फीमेल में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को करता है भाई, ये फीमेल का जो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको ये इर्रेगुलर करता है, ठीक है। फीमेल में क्या करता है, फीमेल में इर्रेगुलर क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन करता है, ये समझे। तो फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इर्रेगुलर करता है, ठीक है, फीमेल में क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये इर्रेगुलर करता है, ठीक है। तो समझ गए कि क्या करता है फीमेल में, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इर्रेगुलर क्या करता है, उसको इर्रेगुलर करता है। तो मिक्सडेमा जो हम लोग का एडल्ट में होता है, एडल्ट को होता है, ठीक है। मिक्सडेमा किसको होता है, एडल्ट को, ठीक है। और ये क्या करता है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को इर्रेगुलर करता है। इससे आपके लो आईक्यू भी इससे होता है, ठीक है। इससे आपका लैक ऑफ अलर्टनेस भी होता है, लैक ऑफ अलर्टनेस, ठीक है। आप समझ सकते हो कि लैक ऑफ, इससे आपका क्या होता है, लैक ऑफ अलर्टनेस, इससे आपका लैक ऑफ अलर्टनेस भी होता है, ठीक है, ठीक, इससे आपका लैक ऑफ अलर्टनेस भी कॉज होता है। तो सारे सिम्टम्स आपके किसके हैं भाई, सारे के सारे आपके सिम्टम्स हैं आप किसके, मिक्सडेमा के, ठीक है। तो मिक्सडेमा आप समझिए किसको होगा, मिक्सडेमा होता है एडल्ट को, क्यों होता है, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर एडल्ट में किसी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर उसके अंदर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम है, ठीक,
किसी एडल्ट के अंदर अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम है, ठीक है, तो इससे होता है डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं मिक्स्ड एडिमा। ठीक, इससे जो क्या होता है डिसऑर्डर होता है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड एडिमा। ठीक है, जिससे लो IQ, लो अलर्टनेस होता है। ठीक है, लैक ऑफ अलर्टनेस। वही अलर्टनेस का मतलब मैं समझाऊँ, कभी थोड़ी बोलोगे इसको, कभी नहीं बोलना है भाई अलर्टनेस का मतलब। ठीक है, समझ गए ना। एक चाटा भी मार दोगे ना किसी को तो कोई मतलब नहीं, चाहे यार कुछ नहीं होगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है अलर्टनेस। क्लियर। तो ये हम लोग के थे हाइपोथायरॉयडिज्म के 3 टाइप के डिसऑर्डर जो आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत समझना कि आपके एनसीईआरटी में नेम नहीं है भाई, आपके सिम्टम्स तो है ना, ये आपके सिम्टम्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि फीमेल में क्या होता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है। कौन करता है भाई? आपका मिक्स्ड एडिमा। डिसऑर्डर का नाम है, नाम भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो एग्जाम में आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे। तो ये हम लोग का डिसऑर्डर हो गए भाई किसके? हाइपोथायरॉयडिज्म। अब मूव करेंगे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के कौन कौन से इसके होते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, तो कौन कौन से इसके होते हैं डिसऑर्डर उसको देखेंगे। चलो अब मूव करेंगे हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी के अंदर ज्यादा क्या है भाई, किसी के अंदर ज्यादा थायराइड हार्मोन है, ठीक है, तो उसको क्या होगा जरा देखेंगे उसमें क्या होता है। ठीक है, हाई थायराइड हार्मोन में मतलब हाई थायराइड हार्मोन से क्या होता है जरा इसको डिस्कस कर लें। सबसे पहले कॉज होता है जिसको बोलते हैं, क्या होता है इससे? कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। इससे क्या होता है? कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाता है भाई? कैंसर हो जाता है। इससे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है। ठीक, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? इसमें थायराइड ग्लैंड में इसमें कैंसर हो जाता है। ठीक है, और बात करें और इससे क्या होता है देखो। ठीक है, तो इसमें एक और डिसीज है जिसको बोलते हैं एक्सपोथैलेमिक, क्या बोलते हैं उसको? एक्सपोथैलेमिक डिसऑर्डर। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है हम लोग ग्वाइटर डिसीज। ठीक, तो एक होता है जिसको बोलते हैं देखो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोला जाता है एक्सपोथैलेमिक इसको बोलते हैं, ध्यान से ना, इसको बोलते हैं एक्सोथैलेमिक डिसीज। इसको बोलते क्या है? एक्सपोथैलेमिक ग्वाइटर, या फिर इसको बोला जाता है ग्रेव्स डिसीज। क्या बोलते हैं इसको? और या फिर इसको बोला जाता है एक्सपोथैलेमिक ग्वाइटर, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। समझे? तो ये डिसऑर्डर का नाम क्या है? आप आई होप आपको समझ गया होगा, एक्सपोथैलेमिक ग्वाइटर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, तो नाम क्या है इसका? एक्सपोथैलेमिक ग्वाइटर, या फिर इसको बोला जाता है ग्रेव्स डिसीज। आखिर में इसका सिम्टम्स क्या है भाई? अगर मैं बात करूं इसका सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स की बात करूं मैं सिम्टम, तो इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं देखो। इसके सिम्टम्स होते हैं आपके, सबसे पहला सिम्टम्स वही आपका, इससे इनलार्जमेंट होता है किसका? इससे इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इससे क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। और इससे क्या होता है देखो, इससे होता है प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। इससे और क्या होता है? प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, और इससे होता है कॉज जिसको बोलते हैं हम लोग वेट लॉस। इससे वेट लॉस भी होता है। इससे क्या होता है भाई? वेट लॉस भी इससे होता है, इससे वेट लॉस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इससे आपका होता है मेन BMR हाई, इसमें आपका BMR बढ़ जाता है। तो आपके सारे सिम्टम्स आपके किसके हैं? ग्रेव्स डिसीज के सारे आपके सिम्टम्स हैं। कौन कौन सिम्टम्स हैं देखो,
इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। और इससे होता है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल का मतलब है कि जो हम लोग का आई बॉल है, यह क्या है, ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं आई बॉल। आई बॉल अपने सॉकेट से बाहर निकल जाते हैं, वैसे महसूस होता है, लगता है कि आई बॉल सॉकेट से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका होता है इससे वेट लॉस, इससे वेट लॉस भी होता है, और आपका इससे BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इससे इंक्रीज हो जाता है, समझे ना। प्रोट्रूशन का मतलब है कि आई जो आई बॉल है ये आई से बाहर मतलब सॉकेट से बाहर निकल रहा है जैसे लगता है, ठीक है। इससे ये सिम्टम्स है इसके, क्लियर है, बाहर निकल जाता है आपका आई बॉल, ठीक है। उसको फिर खेलोगे आप उसको, ठीक है। तो ये आपका है हाइपरथायराइडिज्म, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, ठीक है, इंक्रीज थायराइड हार्मोन है, तो इससे आपको हो सकता है कैंसर ऑफ थायराइड, कैंसर हो सकता है इससे, या फिर इससे एक्सपोथैलेमिक गोइटर या ग्रेवियस डिसीज हो सकता है, ठीक है। जो आपका इनलार्जमेंट होता है थायराइड ग्लैंड का, आपका प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, वेट लॉस और BMR भी इससे हाई हो जाता है। तो ये था हम लोग का डिसऑर्डर किसका भाई, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो डिस्कस कि हम लोग के थायराइड ग्लैंड का कौन कौन सा डिसऑर्डर है, कंप्लीट मैंने आपको समझाया। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, राधे राधे।